सबसे पहले हम ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं। हमें ऑपरेटर्स में चाहिए 74138 आईसी, जो कि एक 16 पिन आईसी है। नेक्स्ट हमें चाहिए एक एंड गेट आईसी 7408, और लास्ट में हमें चाहिए नैंड गेट आईसी विच इज 7400। ये हमारे पास है 16 पिन आईसी, 14 पिन आईसी एंड लास्ट भी है हमारे पास 14 पिन आईसी। जो हमारे पास डीकोडर का आईसी है जो कि है 74138, वो हमारे पास है 3:8 एक्टिव लो डीकोडर, यानी कि 3 इनपुट होंगे, 8 आउटपुट होंगे, और आउटपुट जो है हमारी वो एक्टिव लो है, यानी कि जो आउटपुट होगी वो एक्चुअल में 0 होगी। तो 0 आ रहा है हमारे पास आउटपुट पे, तो हम उस आउटपुट को कंसिडर करेंगे। अगर 1 आ रहा है आउटपुट पे तो तब हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो ऑपरेटर्स, डिजिटल ट्यूनर किट, 3 आईसी और कनेक्टिंग वायर्स। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ आईसी से। तो वेरिफिकेशन ऑफ आईसी में हम टेस्ट करेंगे अपने आईसी को 74138, 7408 एंड 7400। सबसे पहले हम डीकोडर के आईसी से स्टार्ट करते हैं। 3:8 डीकोडर का आईसी है हमारा, जिसमें 3 इनपुट है और हमारे पास 8 आउटपुट है। तो सबसे पहले हम इनपुट पे स्टार्ट करते हैं, इनपुट्स के कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इनपुट सिग्नल हमारे पास है पिन नंबर 1, वो होगा हमारा सिग्नल सी। पिन नंबर 2 होगा सिग्नल बी, और हमारा जो पिन नंबर 3 है वो सिग्नल ए होगा। तो मैं पहले ए से ही स्टार्ट कर लेती हूँ, यानी कि मेरा पिन नंबर 3, ये रहा मेरा सिग्नल ए। उसके बाद है पिन नंबर 2, वो होगा हमारा सिग्नल बी, एंड जो लास्ट है मेरे पास दैट इज पिन नंबर 1। तो जो पिन नंबर 1 होगा मेरा वो होगा सिग्नल नंबर सी। तो देखो ये मेरे पास बन गया ए बी सी। ए है हमारे पास पिन नंबर 3, बी है पिन नंबर 2 एंड सी है हमारा पिन नंबर 1। ये हमारे इनपुट कनेक्शन हो गए। अब हम वीसीसी ग्राउंड लगा देते हैं। तो ये रहा मेरा ग्राउंड, ग्राउंड जाएगा पिन नंबर 16 के ऊपर, ये वीसीसी, और वीसीसी हमारा जो है वो जाएगा पिन नंबर 16 पे। ग्राउंड 8, वीसीसी 16। तो ये हमारे ग्राउंड और वीसीसी के कनेक्शंस भी हो गए। अब हम इनेबल पिंस को कनेक्ट कर लेते हैं। इनेबल पिंस को कनेक्ट करने के लिए 4 और 5 मुझे दोनों को ही ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। तो पहले मैंने क्या किया, 4 और 5 इन दोनों को आपस में मैंने शॉर्ट कर दिया। देखो 4 एंड 5 दोनों को आपस में शॉर्ट कर दिया है, और उसके बाद पिन नंबर 5 को हमने पिन नंबर 8 के साथ शॉर्ट कर दिया है। उससे क्या होगा, मेरा 4, 5 और 8, ये देखो 4, 5 और 8 तीनों को ही ग्राउंड कनेक्शन मिल गया है। लास्ट हमारा इनेबल पिन जो है वो है पिन नंबर 6 को मुझे वीसीसी कनेक्ट करना है। तो वीसीसी यानी कि पिन नंबर 16। तो हम 6, ये देखो ये हो गया मेरा पिन नंबर 6। तो मुझे 6 को 16 के साथ शॉर्ट कर देना है। ये मैंने 6 और 16 को आपस में शॉर्ट कर दिया है। तो ये मैंने इनपुट और इनेबल पिन्स के कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। एक तरीका ये है कि आप अब सारे के सारे जो आपके 8 आउटपुट पिन्स हैं, यानी कि Y0 से Y7 जो पिन नंबर्स हैं हमारे, पिन नंबर 15 टिल पिन नंबर 9 एंड देन पिन नंबर 7, आप इन सबको जो कनेक्शन है आप इन सबको आउटपुट्स यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो, बट उससे आपका सर्किट काफ़ी क्लमजी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके अपने ट्रूथ टेबल के एंट्रीज हम वेरीफाई करेंगे और उसी आउटपुट को हम चेक कर लेंगे। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हमारा ये जो आईसी है वो एक्टिव लो आईसी है। एक्टिव लो यानी कि आपके आउटपुट 0 आएंगे। जो आउटपुट 1 आ रहा है दैट इज नॉट एट ऑल योर आउटपुट, बट जो आउटपुट 0 आ रहा है दैट इज योर आउटपुट। स्टार्ट करते हैं अब हम आउटपुट से। पहली ट्रूथ टेबल की एंट्री है 000। तो 000 पे हमारे पास आउटपुट आना चाहिए Y0। Y0 इज माई पिन नंबर 15। तो ये ही मेरी पिन नंबर 15, इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। देखो
y0 हमारे पास 0 आ गया 0 0 0 पे। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि y1 क्या आ रहा है इस केस में। तो y1 से लेके y7 बाकी सब आउटपुट जो है मेरे वो 1 आएंगी। देखो ये मैंने y1 पे चेक कर दिया, तो y1 पे मेरा सिग्नल आउटपुट 1 ही आ रहा है, यानी कि इसमें क्या हो गया, मेरे पास आउटपुट जो है वो नो आउटपुट है, जो 0 था दैट वाज एक्चुअल माय आउटपुट। सेकंड केस करते हैं 0 0 1। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 0 0 1। तो 0 0 1 पे y1 हमारे पास क्या हो जाएगा 0। ठीक हो गया 0 1 0। तो 0 1 0 पे y2 हमारा 0 होना चाहिए, तो y1 तो हाई है। y2 देख लेते हैं, जो नेक्स्ट पिन है ये मेरी आ गई 0, यानी कि ये एंट्री भी मेरी ठीक है। उसके बाद है 0 1 1। तो 0 0 0 1 1 पे हमारे पास y3 0 होना चाहिए था, आ गया हमारे पास y3 0। नेक्स्ट है मेरे पास 1 0 0। 1 0 0 पे y4 0 होना चाहिए था, हो गया मेरे पास y4 0 1 0 0 पे। नेक्स्ट है 1 0 1। तो 1 0 1 पे y5 इज 0, दैट इज ओके। नेक्स्ट है मेरे पास 1 1 0। तो 1 1 0 पे y6 इज 0, तो ये भी हमारा ट्रूथ टेबल की एंट्री ठीक हो गई। लास्ट है मेरे पास 1 1 1। तो 1 1 के केस में मेरे पास क्या होगा, ये देखो y7 इज 0। तो यानी कि मेरा जो डिकोडर का आईसी है 74138 वो पूरी तरह से वर्क कर रहा है। हमारा टेस्टिंग ऑफ आईसी हैज बीन डन फॉर डिकोडर आईसी। अपार्ट फ्रॉम दिस हमें अब एंड गेट भी चाहिए, हमें अब नैंड गेट भी चाहिए। तो एंड गेट के हमें 2 गेट चाहिए होंगे और नैंड गेट का हमें एक ही गेट चाहिए होगा। अब उनको भी हम टेस्ट कर लेते हैं फटाफट से। पहले हम वीसीसी ग्राउंड लगा देते हैं, ये है मेरा एंड गेट। बाकी सब वायर्स को मैं रिमूव कर देती हूँ यहाँ से। अब मुझे 2 ही इनपुट चाहिए, तो मैंने थर्ड वायर जो अपनी इनपुट वाली है उसको भी रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये मेरी 2 इनपुट्स वीसीसी ग्राउंड लग गया है एंड ये मेरा आउटपुट सिग्नल। तो चलो अब कंटिन्यू करते हैं एंड गेट के साथ। 1 2 इनपुट एंड 3 आउटपुट। आपने पिन डायग्राम जैसे देखा ही है कि हमारे पास 1 2 इनपुट होते हैं एंड गेट में, फिर ये मैंने 1 और 2 के साथ इनपुट लगा दिया। ये नॉच होती है, नॉच के नीचे से ही हम पिन नंबर स्टार्ट करते हैं, ये है आपकी नॉच। ओके, तो 1 2 मैंने इनपुट लगा दिया एंड 3 मेरा आउटपुट हो गया। ये 7 ग्राउंड 14 वीसीसी। चलो टेस्ट करके देख लेते हैं अपने ट्रूथ टेबल को। 0 0 0 करेक्ट, बाकी सबको मैं 0 कर देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। नेक्स्ट इज 0 1। रेड होता है 1, ग्रीन होता है 0। तो 0 1 स्टिल 0, 1 0 इट्स स्टिल 0 एंड 1 1 वी हैव गॉट आउटपुट 1। तो मेरा जो फर्स्ट एंड गेट है वो वेरीफाई हो गया है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अब मैं सेकंड एंड गेट भी टेस्ट कर लेती हूँ। तो सेकंड एंड गेट क्या होगा हमारे पास, 4 5 इनपुट 6 आउटपुट। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया अपना 4 5 इनपुट एंड 6 आउटपुट। चलो हम सेकंड भी गेट अपना फटाफट से वेरीफाई करके देख लेते हैं। फर्स्ट इज 0 0, आउटपुट इज 0, दैट इज ओके। 0 1 इट्स स्टिल 0, 1 0 इट्स अगेन 0 एंड द लास्ट वन इज 1 1। तो 1 1 के केस में मेरे पास एंड गेट का आउटपुट जो है वो 1 आ रहा है, यानी कि मेरा जो सेकंड एंड गेट है वो भी बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, हम उसको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं बहुत ही। नाउ द लास्ट वन इज नैंड गेट आईसी 7400। ये हमने पहले तो वीसीसी एंड ग्राउंड को हमने चेंज कर दिया। तो वीसीसी है मेरा पिन नंबर 14, ग्राउंड है मेरा पिन नंबर 7। अब इनपुट आउटपुट भी देख लेते हैं, कनेक्शन सेम ही है, 1 2 इनपुट 3 आउटपुट। और मुझे एक ही नैंड गेट को वेरीफाई करना है क्योंकि मुझे एक ही गेट की रिक्वायरमेंट है। तो 1 2 इनपुट एंड द थर्ड पिन इज माय आउटपुट। ये रहा,
अब मेरे पास नैंड गेट होता क्या है, नैंड गेट की जो वर्किंग होती है दैट इज रिवर्स ऑफ एंड, क्योंकि नैंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट विद नॉट गेट। तो यानी कि अभी जो मैंने एंड गेट का आपको ट्रूथ टेबल दिखाया है ना, वो सारा बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में आएगा। तो देखो 0 0 से स्टार्ट करते हैं हम। 0 0 आउटपुट इज 1। पिछले केस में हमारे पास 0 आ रहा था, अब इस केस में 1 आएगा, बिल्कुल रिवर्स ट्रूथ टेबल आएगा एंड गेट से। 0 1 1 1 0 again 1 and for 1 1 my output is 0। तो ये मेरे पास वेरिफिकेशन हो गई अपनी नैंड गेट की भी, जिसका ट्रूथ टेबल जो है वो बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में आ रहा था हमारे एंड गेट से। अब हम एक्चुअल अपने एक्सपेरिमेंट के साथ शुरू करते हैं, जिसमें बूलियन एक्सप्रेशन को हमें इम्प्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ डिकोडर आईसी। तो मैंने यहाँ पर बूलियन एक्सप्रेशन अपना लिया है SOP 0236। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 3 इनपुट सिग्नल्स होंगे A, B एंड C। तो जैसे हमने टेस्टिंग में किया था सेम वैसे ही करेंगे। ये हो गया मेरे पास A होगा मेरा पिन नंबर 3, B होगा मेरा पिन नंबर 2 एंड C होगा मेरा, दिस वन इज C, ओके। तो C होगा मेरा पिन नंबर 1। डन, हमारे ABC कनेक्शंस हो गए। अब हम VCC ग्राउंड लगा देते हैं। ग्राउंड होगा मेरा पिन नंबर 8 एंड VCC होगा मेरा पिन नंबर 16। तो दिस वन इज 16। इसके बाद हमारे पास थे इनेबल पिन्स। इनेबल पिन हमारे पास थे पिन नंबर 4 एंड 5, इन दोनों को हमें ग्राउंड करना था। तो मैंने क्या किया, 4 एंड 5 इन दोनों को मैंने आपस में शॉर्ट सर्किट कर दिया एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर ग्राउंड के साथ शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो मैंने अब 5 को 8 के साथ शॉर्ट कर दिया ये वाला। तो देखो इससे क्या होगा, 4 5 और 8 ये तीनों ही हमारे ग्राउंड टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो गए। अब हमारे पास नेक्स्ट इनेबल पिन जो थी वो थी हमारी पिन नंबर 6, जिसको हमें VCC देना है। तो ये रही मेरी पिन नंबर 6। तो मुझे 6 पिन को VCC कनेक्ट करना है। VCC यानी कि हम इसको पिन नंबर 16 के साथ शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो ये रही मेरी 6 और 16 वाली पिन, ठीक है। तो ये मेरे कनेक्शंस हो गए इनेबल पिन के भी। अब हमने फाइनल कनेक्शंस करने हैं अपने एज पर द गिवन बूलियन एक्सप्रेशन। तो हमारे पास यहाँ पर बूलियन एक्सप्रेशन की जो SOP टर्म्स गिवन थी वो थी 0236, यानी कि मुझे Y0, Y2, Y3 और Y6 इन 4 आउटपुट्स को यूज करना है। सबसे पहले हम लेंगे Y0। Y0 हमारे पास पिन नंबर होती है पिन नंबर 15। तो मैंने Y0 लिया पिन नंबर 15, ये रहा मेरा पिन नंबर 15 Y0। इसको हम कनेक्ट करेंगे पिन नंबर 1 ऑफ एंड गेट के साथ। ये रहा मेरा पिन नंबर 1 ऑफ एंड गेट। उसके बाद है SOP 0 हो गया मेरा, और उसके बाद है SOP 2। तो 2 यानी कि Y2 है मेरी पिन नंबर 13। चलो पिन नंबर 13 ले लेते हैं। ये 15 हो गई, ये 14 हो गई और ये 13 हो गई। तो 13 को हम लेंगे और कनेक्ट करेंगे पिन नंबर 2 ऑफ एंड गेट के साथ। ये वाला हो गया हमारा ये वाला भी। अब है हमारे पास 3 यानी कि Y3। तो मेरा Y3 है पिन नंबर 12। अब हम Y3 ले लेते हैं पिन नंबर 12। तो ये रही मेरी पिन नंबर 12 Y3। पहला एंड गेट हमने यूज कर लिया 1 2 3, तो आउटपुट होता है। नेक्स्ट होगा हमारे पास 4। तो इसको मैंने कनेक्ट कर दिया पिन नंबर 4 के साथ। तो ये मेरा सिग्नल
इसमें मैंने क्या किया है, Y3 को कनेक्ट कर दिया है पिन नंबर 4 के साथ एंड गेट के। और जो मेरा लास्ट है सिग्नल, दैट सिग्नल इज 6 यानी कि Y6। तो Y6 है मेरा पिन नंबर 9। ये रहा मेरा पिन नंबर 9, ये लास्ट वाला सिग्नल है मेरा। इसको हम करेंगे पिन नंबर 5 के साथ। तो कंक्लूजन क्या निकला मेरे पास 4 सिग्नल गिवन थे एसओपी के, उन चारों को मैंने 4 इनपुट्स बना के एंड गेट पे दे दिया, 1 2 और 4 5 पिन के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे हो गए गिवन बुलियन एक्सप्रेशन के फाइनल कनेक्शंस। बट अब हमारे पास जो डिकोडर आईसी है वो आईसी होता है एक्टिव लो आईसी, यानी कि मैंने इम्प्लीमेंट तो कर दिया बट मेरे पास अब आउटपुट्स आएंगे 0 के केस में। पर एसओपी में क्या होता है, एसओपी में तो आउटपुट 1 होता है, यानी कि मुझे अब अपने आउटपुट को इन्वर्ट करना होगा। अब हम उस आउटपुट को इन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है हमारे पास, जिसमें जो आउटपुट होता है मेरा कॉम्बिनेशन होता है एंड विद नॉट। तो जो मेरी एक्टिव लो फेसेस थे अब वो एक्टिव हाई बन जाएंगे अगर मैं नैंड गेट को यूज करूंगी। तो चलो अब हम अपने फाइनल कनेक्शंस कर लेते हैं। उसमें हमने जो आउटपुट है एंड गेट के उनको इनपुट पे कनेक्ट कर देना है नैंड गेट के, यानी कि ये रहा मेरा पिन नंबर 3 जाएगा पिन नंबर 1 ऑफ नैंड गेट के साथ। सिमिलरली पिन नंबर 6, तो 6 जाएगा मेरा पिन नंबर 2 ऑफ नैंड गेट के साथ, ये वाला। ठीक है, तो हमारे नैंड गेट के इनपुट्स आ गए। और फाइनली जो मेरा पिन नंबर 3 होगा, हम एक बार दोबारा देख लेते हैं, ये है, ये 1 है एंड ये 2 है हमारा। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल मेकिंग द कनेक्शंस 1 एंड 2। ठीक है, और मेरे पास पिन नंबर 3, ये रहा मेरा पिन नंबर 3। तो 3 बन गया मेरा आउटपुट सिग्नल, मैंने आउटपुट भी लगा दिया। अब लास्ट है हमारे पास रिमेनिंग वीसीसी ग्राउंड। तो वीसीसी ग्राउंड के लिए हमारे पास क्या होता है, हमें शॉर्ट सर्किट करना रहता है। ऑलरेडी हम डिकोडर के आईसी को वीसीसी ग्राउंड दे चुके हैं, तो चलो उन्हीं से ही हम बाकियों को शॉर्ट कर लेते हैं। अब मुझे ये 16, तो 16 को मैंने शॉर्ट कर दिया है 14 के साथ। चेक कर लेते हैं हम, अपना 14 ही है ना ये पिन, यस। सिमिलरली अब अगले 14 को भी हम 14 के साथ शॉर्ट कर देते हैं, ताकि हमारे सारे आईसी जो है उनको वीसीसी कनेक्शन मिल जाए, अदरवाइज आउटपुट नहीं आएगा आपको। ठीक है, ये हो गए हमारे वीसीसी के कनेक्शंस। नाउ द लास्ट वन इज ग्राउंड कनेक्शन। तो ग्राउंड के लिए मुझे ये पिन नंबर 8 हो गया मेरा डिकोडर आईसी का। ठीक है, ये मैंने पिन नंबर 8 जो है डिकोडर आईसी का, उसको पिन नंबर 7 के साथ शॉर्ट कर दिया एंड गेट के। एंड इसी तरह से वंस अगेन जो हमारे पास पिन नंबर 7 है एंड गेट का, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है पिन नंबर 7 ऑफ नैंड गेट से भी। ठीक है, तो ये हमारे अब कंप्लीट कनेक्शंस हो चुके हैं डिकोडर आईसी के फॉर द बूलियन एक्सप्रेशन हैविंग एसओपी 0236। अब हम इसका ट्रूथ टेबल वेरीफाई करके देखते हैं, स्टार्टिंग विद 000। तो 000 आउटपुट इज 0। आई रिपीट 000 आउटपुट इज 1। ओके, दिस इज नॉट 0, दिस इज 1। यही हमारा फर्स्ट एसओपी भी था। नेक्स्ट इज 001, 0 आ रहा है, ठीक है जी। 0102, तो 2 पे भी हमारे पास 1 आ रहा है, ठीक है जी। 0113, 3 पे भी हमारे पास 1 आ रहा है, तो चलो ये भी सिग्नल ठीक आ रहा है हमारा। 100, 100 पे हमारे पास क्या आ रहा है, 0, ठीक है। 4 तो हमारे पास नहीं था एसओपी, तो 0 ही आ रहा है। उसके बाद है 101, यानी कि मेरा 5 पे भी 0 आ रहा है। नेक्स्ट इज 6, 1106, तो 110 पे हमारे पास हाई सिग्नल आ रहा है, ठीक है ये एंट्री। एंड लास्ट है हमारे 111, यानी कि 7, उस पे 0 आना चाहिए, तो 111 इस पे हमारे पास आ गया 0, यानी कि हमारा जो बूलियन एक्सप्रेशन है
वो वेरीफाई हो चुका है विद द हेल्प ऑफ डिकोडर आईसी। हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंस ये होगा कि इस एग्जाम्पल में हमारे पास अब 3 एसओपी की टर्म्स आउटपुट में गिवन है। प्रीवियस केस में 4 थी, तो बहुत इजीली हमने 2 एंड गेट यूज कर लिए और एक नैंड गेट यूज कर लिया, जिससे हमारा ट्रूथ टेबल वेरीफाई हो गया। बट व्हाट इफ हमारे पास सिर्फ 3 ही एसओपी की टर्म्स गिवन है बुलियन एक्सप्रेशन में, उसको हम कैसे वेरीफाई कर पाएंगे? तो सबसे पहले तो मैंने ये अपने आउटपुट निकाल दिया, ये मैंने अपने नैंड गेट के कनेक्शंस निकाल दिए। ठीक है, मैं पुराने कनेक्शंस नहीं चेंज करूंगी। ये मेरे एंड गेट के कनेक्शंस हो गए। वीसीसी एंड ग्राउंड को हम लगे रहने देंगे। ये ग्राउंड रिमूव हो गया, मैं इसको दोबारा निकाल सकती हूँ। ये हो गया मेरा ये कनेक्शंस। ठीक है, हमारे डिकोडर के सारे कनेक्शन एज इट इज हैं, सेम ही होंगे। वीसीसी ग्राउंड भी लगे हुए हैं हमारे पास एंड और नैंड गेट के। अब एक्चुअल मेन कनेक्शंस की बात करते हैं। एंड और नैंड गेट में क्या कनेक्शंस होंगे? अगर मेरे पास सिर्फ 3 ही टर्म्स गिवन है, अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास जो 3 टर्म्स गिवन है वो है हमारे पास 3, 4 एंड 5। आई रिपीट, 3, 4 एंड 5। तो 3 यानी कि y3, तो y3 के लिए मुझे लेना पड़ेगा अपना पिन नंबर 12। ये 16, 15, 14, 13, 12, ये मेरा 12 आ गया। तो 12 क्या है मेरा? y3। ये मैंने y3 को पहले एंड गेट पे दे दिया। ठीक है, सेकेंड है मेरे पास 4। 4 यानी कि y4 यानी कि मेरा पिन नंबर 11। 11 को मैंने अपने दूसरे एंड गेट पे दे दिया, पिन नंबर 2 पे। ठीक है, तो पिन नंबर 1 हो गया हमारा कनेक्ट y3 के साथ, पिन नंबर 2 हो गया हमारा y4 के साथ। अब जो इसका आउटपुट होगा यानी कि मेरा पिन नंबर 3, तो पिन नंबर 3 मैंने कनेक्ट कर देना है अपना पिन नंबर 1 ऑफ नैंड गेट। ठीक है, मैंने पिन नंबर 1 ऑफ नैंड गेट के साथ उसको कनेक्ट कर दिया है। तो ये तो मेरे हो गए पहली 2 टर्म्स। अब तीसरे टर्म के साथ हम कैसे करेंगे? तीसरी टर्म है मेरी y5। y5 यानी कि पिन नंबर 10। चलो अब हम y5 ले लेते हैं। पिन नंबर 10, ये रही मेरी y5। इसको हम कनेक्ट करेंगे पिन नंबर 2 ऑफ नैंड गेट के साथ, यानी कि मैंने उसको एंड पे नहीं दिया, मैंने उसको डायरेक्टली नैंड गेट पे दे दिया। आप एक चीज और भी कर सकते हो, अगर आपके पास 3 इनपुट नैंड गेट अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली y3, y4, y5 तीनों को ही 3 इनपुट्स ऑफ नैंड गेट पे दे दोगे और डायरेक्टली आपके पास आउटपुट आ जाएगा। तो 2 आईसी की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी। बट अगर आपके पास 2 इनपुट गेट्स ही अवेलेबल है तो आप इस तरह से कर सकते हो, 2 को पहले एंड गेट पे दे दो और दोनों का मर्जर हो जाएगा, उसको हम नैंड पे देंगे। और जो थर्ड हमारे पास एसओपी था यानी कि y5, उसको डायरेक्टली नैंड पे दे दिया। ठीक है, एंड ये मेरा आउटपुट हो गया। आउटपुट हो गया मेरा पिन नंबर 3, ये रहा। तो ये मैंने आउटपुट अपना पिन नंबर 3 ऑफ नैंड गेट के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो चलो अब हम ट्रूथ टेबल वेरीफाई करके देखते हैं क्या हमारे पास 3, 4, 5 पे आउटपुट 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 0 से स्टार्ट करते हैं। 0, 0, 0, 0, आउटपुट 0। 0, 0, 1 यानी कि 1, आउटपुट 0। 0, 1, 0 यानी कि 2, 2 पे भी 0। 0, 1, 1 यानी कि मेरा 3, तो हमने 3 पे बोला था एसओपी आना चाहिए, मेरा आउटपुट आ गया सिग्नल 1। चलो 3 पे तो वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट है 4। 4 यानी कि 1, 0, 0, 4। 4 पे भी मेरा हाई सिग्नल आ गया। 1, 0, 1, 5। 5 पे भी मेरा हाई सिग्नल आ गया। तो मैंने आपको पहले ये बोला था, हमने क्वेश्चन दिया था 3, 4, 5, तो 3, 4, 5 तीनों पे ही मेरा आउटपुट 1 आ रहा है। नेक्स्ट 6, 1, 1, 0, 6, तो 6 पे मेरा आउटपुट क्या आ रहा है? 0।
एंड लास्ट है हमारे पास 111, तो 111 है मेरा 7, 7 पे भी मेरा आउटपुट जो है वो 0 ही आ रहा है। यानी कि हमारे पास अगर एसओपी में 3 टर्म्स अवेलेबल हैं तो उसको हम किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो भी हमने इस डेमोन्स्ट्रेशन में उसको ऑब्जर्व कर लिया है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।